हमारे महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन कामा जी आपको बताएंगे कि आज की इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे भाई साकिर अब्बासी साहब और बधाई के पात्र आप वार्ड 93 की जनता, जिन्होंने पार्षद के चुनाव में दिन और रात एक करके दिल से आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया। हार और जीत तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन आपने अपनी मेहनत में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा। इसके लिए आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप इससे भी ज़्यादा ताकत के साथ पार्टी का साथ देने का काम करें। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे पश्चिम प्रदेश सचिव कार्यकारिणी सदस्य भाई साहिद सैफी साहब, हमारे भाई जो गाजियाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने छाती को बाकाई 56 इंच चौड़ा करके चलने का जो मौका दिया, वार्ड 92 की जनता और प्रत्याशी हमारा भाई दिलशाद अब्बासी साहब जो आज पार्षद हैं, बहादुर साहब हमारे बड़े भाई हाजी याकुर रशीद जी साहब, हाजी फखरुद्दीन साहब और इमरान भाई, आमिर भाई, सभी भाई आप हमारे हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष कह लें आप, हम सबके जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली साहब। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हम सबको बैरिस्टर साहब बनना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि हम सबको अच्छा इंसान बनना है, अच्छी इंसानियत की पेशकश देनी है समाज के बीच। और हमारे व्यवहार से, जैसे बैरिस्टर साहब के व्यवहार से आज एक पंडित मनमोहन जागामा कई पंडित आपके साथ जुड़ चुके हैं, वैसे ही आप सभी लोग बैरिस्टर साहब की तरह बन जाएं, ताकि सभी समाज के लोग आपके साथ जुड़े और पार्टी का काफिला मजबूत होता चले। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच का सेवक जो हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार रहता है, भाई साकिर अब्बासी साहब को आज आप लोगों के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शहर गाजियाबाद का विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी से कि वक्त बड़ा नाजुक है। कोई मरे, मौत इंसानियत की होती है। आज नूह जल रहा है, मणिपुर जल रहा है और कई घटनाएं ऐसी है जिसको हम और आप देख नहीं पाते हैं, क्योंकि सरकार की दमनकारी नीति की वजह से वो घटनाएं हमारे और आप तक पहुंच नहीं पाता है। मणिपुर में भी अगर सरकार ने संज्ञान लिया तो वो जब लोगों ने उसको दिखाने का काम किया, तब जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री की आंखों में क्रोध आता है, उनके सीने में दर्द होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि मणिपुर की घटना को देख करके हिंदुस्तान की हर माँ रो दी होगी, हर भाई रो दिया होगा, हर बेटा रो दिया होगा। उसी तरीके से आज नूह जला। जब नूह जलने की तैयारी हो रही थी, एक गुंडा खुलेआम मोनू मानेसर कहता है कि मैं आ रहा हूं। एक कोई बजरंग दल का है, वो कहता है कि तेरा दामाद मैं आ रहा हूं, स्वागत करना मेरा। दूसरी तरफ से उस पक्ष से भी वीडियो वायरल होता है कि आजा तुझे प्याज सीना फोड़ दूं। तो प्रशासन क्या कर रही थी? पुलिस और प्रशासन, पुलिस की सीबीआई, क्या उसके पास ये रिपोर्ट नहीं था कि माहौल इस तरीके से खराब किया जा रहा है? तो पूरा फेलवर भाजपा सरकार रही है और उसे फेलवर मैं नहीं समझता, वो एक प्रयोग है।
वो एक प्रयोग है कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये पूरे हिंदुस्तान को दिखाने का काम करेंगे कि देखो जहां मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहां पे हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, और इस पे वो पूरा चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो मैं अपील करना चाहता हूं अपने खास करके अपने मुसलमान भाइयों से कि आप अच्छे इंसान का परिचय देंगे। कोई ऐसा मौका इन जालिमों के हाथ में हमें नहीं देना है जिससे कि अपनी राजनीतिक रोटियां सीखें। एक हमारे गृह जिले का, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरा गांव सीतामढ़ी में चंदौली है, और मेरा एक इमाम साहब जो गुड़गांव में इमामत करने आए थे, वो 22 साल की उम्र थी उनकी। उनका आप एक अल्फाज सुनना, उनकी मौत से पहले का एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने कहा था, या अल्लाह मुझे बेहतर इंसान बना देना, या अल्लाह मुझे बेहतर इंसान बना देना, और हिंदू मुसलमान एक थाली में खाना खाए ऐसा हिंदुस्तान बना देना। ये स्लोगन था उनका। लेकिन जालिमों ने ये नहीं देखा। अरे इमाम साहब की क्या गलती थी भाई? इमाम साहब तो सही रास्ता दिखाते हैं। उसी तरीके से मैं उन उपद्रवियों से भी कहना चाहूँगा जो मंदिर में घुस करके पुजारियों को मारने का काम किया। न पुजारी गलत, न मस्जिद में रहने वाले इमाम साहब गलत वो उपद्रवी है जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसको कोई डर नहीं है समाज का। आज आप नूह में चले जाएं, कोई नौजवान आपको नहीं मिलेगा, अगर है तो वो पुलिस के सलाखों में है, या वो बेचारे मजदूर गरीब परिवार खेतों में छुप करके वो भागने पे मजबूर है। वाले लोग अपने बंद कमरे में बैठ करके एसी का आनंद ले रहे होंगे, मटन और चिकन खा करके हंस रहे होंगे कि देखो हमने आज हिंदुस्तान को जला दिया, आज मुल्क को जला दिया। जब भी दंगा हुआ है, दंगा में जब नुकसान हुआ है तो वो गरीबों का हुआ है, उसका नुकसान। हम तो पूरी कोशिश करेंगे बिकवाने की भाई, हमें तो बेचने की भी कमीशन मिलेगी, खरीदने की भी कमीशन मिलेगी। कुंटल के हिसाब से अनाज होता है, वो तो दंगा करवाते हैं, और उसका दंश हम और आप जैसा गरीब होता है। हम सब बैरिस्टर साहब को विश्वास दिलाएंगे। अभी मैं एक मीटिंग में हूँ, तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। अपने ईमान पे कायम है। अभी यहाँ सब फारिगों को फोन करूँगा। मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत करता है। हिंदुस्तान का मुसलमान इंसानियत को चाहता है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर का साथ लेकर के चल के देश को मजबूत करना चाहता है। और इसी सोच के साथ बैरिस्टर सुप्रीम ओवैसी साहब आज संघर्ष कर रहे हैं। क्या अगर मुसलमानों की बात करना गुनाह है? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, संविधान ने हमें इजाज़त दी है, क्या वो मुसलमान हिंदुस्तान का वोटर नहीं है? उसे बराबर का हक मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे लोग हैं, हजारों लोग ऐसे जिनको उसका अधिकार नहीं मिला, तो वो अधिकार दिलाने का काम बैरिस्टर सुप्रीम ओवैसी साहब करेंगे, कर रहे हैं, और आगे हम सब मिलकर के करने का काम करेंगे। आज दिलशाद भाई पार्षद है, तीनों वार्ड में कहीं भी किसी साथी को जरूरत पड़ जाए, आधी रात को आपने यहाँ आवाज़ लगाना, या आपके साथ खड़े मिलेंगे। और विश्वास दिलाता हूँ शाकिर भाई, जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, उस लड़ाई में ऊपर वाला हमारा साथ देगा, और बहुत जल्द वार्ड 93 का पार्षद आपका शाकिर विधानसभा अध्यक्ष। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और अनुरोध पुनः कि आप सभी लोग शांति का दान देंगे। जहाँ भी अपने लोग हैं सबको प्यार से रहने का संदेश देने का काम करेंगे। और मैं अपने मौलाना साहब को और उस दंगा में शहीद हुए तमाम हिंदुस्तानियों को मैं चाहूँगा